यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्रिया द्वारा उत्पादित अयुमित न्यूक्लियोटाइड्स को संदर्भित किया जाता है। क्या? स्टिकी एंड के माध्यम से, सिंगल स्ट्रैंड के माध्यम से, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट के माध्यम से, या फिर लाइगेज के माध्यम से। 20 बताइए आप लोग, 20 का क्या उत्तर करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे हम स्टिकी एंड की बात कर रहे हो, है ना, स्टिकी एंड की बात करेंगे। तो स्टिकी एंड जो होगा ये क्या करता है सर अपना, ये न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस कर रहा होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से, अनपेयरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्लास, हाँ सुहानी राजपूत, ऑप्शन नंबर ए 20 का क्लास को एक बार सभी लोग शेयर करो, क्लास को सभी लोग एक बार शेयर करो अपने ग्रुप में। 21 मैनिपुलेशन ऑफ द डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ, यानी किसी खोज के कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए का मैनिपुलेशन संभव हुआ है। कैसे हुआ है? प्राइमेस, ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए लाइगेज, या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। लाइट चला गया है, मैं क्लास बीच में छूट गया। अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं, नितेश रिएक्ट। चलो आगे बताओ, 21 का बता दो। ठीक ठीक ठीक, 21 का बता दो, 21 का क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये आपका क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्या? डीएनए का मैनिपुलेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल डिस्कवरी हुई है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से। हम कट लगा के कई सारे यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। 21 का डी। श्याम नारायण, बहुत जल्द आपका सेकेंड सेमेस्टर की भी क्लासेस चलेंगी। इवेंट के बाद 12 तारीख का आपका समान समारोह है, उसके बाद बहुत जल्द आपका सेकेंड सेमेस्टर की भी क्लासेस आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी। वैसे तो आपकी जो क्लासेस हैं, थ्योरी वाली क्लासेस ऑलरेडी आपके बैच में चल रही हैं, सारथी बैच में, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर की हो, फोर्थ सेमेस्टर की हो, प्रॉपर वहां पे हम लोग सिलेबस खत्म करने के कगार पे आ चुके हैं। और जैसे सिलेबस 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट कर लेंगे आपकी। ठीक है, 22 बताओ। 22 बात करते हैं सर क्या कि टेक्निक फॉर द प्रोड्यूसिंग द जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, यानी कि अनुवांशिक रूप में इंजीनियरिंग जीवित जीवों में उत्पन्न की तकनीक को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, हैवियर आइसोटोप लेबलिंग कहते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन कहते हैं, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक कहते हैं। चलो बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेलो सर, 6th सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन कराइए। ठीक है भाई परवीन साहब, बात देखते हैं हम इसको 6th सेमेस्टर के लिए। ठीक है, 6th सेमेस्टर की बात करते हैं हम लोग। ठीक, 22 का डी बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या होगा सर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक अपना यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 पे आता है द लिंकेज ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विच द प्लाज्मिक वेक्टर कैन बी डन बाय। क्या पूछा जा रहा है कि प्लाज्मिक वेक्टर के साथ एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन, यानी प्रतिरोधक जीन को किसके साथ जोड़ा जाता है? क्या एक्सोन्यूक्लियस के साथ जोड़ा जाएगा, एंडोन्यूक्लियस के साथ जोड़ा जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज के साथ, या फिर डीएनए लाइगेज के साथ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभी मैं बताया था आप सभी लोग को कि सर जहां भी ज्वाइनिंग की बात आएगी, जहां भी ज्वाइन करने की बात आएगी, आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए सर, क्या? लाइगेज। और जहां भी कट करने की बात आएगी वहां पे क्या आना चाहिए सर? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है सर? लिंकेज एंटीबायोटिक जीन को क्या कर रहे हैं हम लोग? वेक्टर के साथ जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, लाइगेज 23 का आपका सी करेक्ट हो जाए, डी 23 का डी। हाँ गुड। 24 पे आते हैं, हु डिस्कवर्ड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर वाइवा में भी पूछे जाते हैं आपसे, वाइवा में भी पूछे जाते हैं और आपके एमसीक्यू में भी बनते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए एकदम तैयार रहिए कि सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी? यस सर, यस सर, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। यहां पे ऑप्शन देखो आपको दिया सर, नैन्थन, आर्बर एंड स्मिथ। कब किया था? 1970 में इसकी डिस्कवरी की जाती है। कब की जाती है सर? 1970 में इसकी डिस्कवरी की जाती है। और कौन कौन है अपने? 3 साहब हैं, नैन्थन, नार्थन और आर्बर और स्मिथ। ये 3 लोग मिलकर 1970 में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा।
नितेश, हाँ अच्छा तो हम आप लोग पढ़वा लेते हो तो मैं पढ़ा लेता हूँ, उसमें कोई नो डाउट है, आप लोग अच्छा पढ़वाते हो, मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ। लेकिन बात यहाँ पे ये फंसता है कि इसके बाद की जितनी भी क्लासेस आएंगी वो आपकी सारथी बैच में आएंगी। तो यहाँ इसके बाद जितने भी यूनिट के एमसीक्यू होंगे वो आपके सारथी बैच में सॉल्व कराए जाएंगे। सभी लोग सारथी बैच को रजिस्टर कर लो, परचेस कर लो, और आपको सर के थ्रू बताया गया भी था कि जो मॉक टेस्ट होगा वो आपको बैच में ही मिल रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐप नहीं मिलेगा, तो आराम से वहां पे मॉक टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 पे आते हैं, हु क्रिएट द फर्स्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए मॉलिक्यूल मतलब क्या, आपका रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए मॉलिक्यूल्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। आरडीएनए का मतलब क्या हुआ, आरडीएनए का मतलब हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले कौन डिस्कवर किया, कौन क्रिएट किया, ये पूछा जा रहा है आपसे, कौन किया फर्स्ट आरडीएनए। तो ये कौन है, परबर्ग। कौन थे सर, पारबर्ग, ये किए थे सबसे पहले आरडीएनए मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी। नहीं सर, बैच में नहीं, यूट्यूब पर ही। हम लोगों का भी हेल्प हो जाएगा, थोड़ा इधर भी पढ़ा देते तो चलो ठीक है, देखा जाएगा। बस तो यहाँ पे बच्चे है ही नहीं तो मैं किसको पढ़ाऊं, क्लास में बच्चे देख लो भाई आप लोग। बॉटनी में बच्चे थे तो हम समझ रहे थे, सोच रहे थे चलो ठीक है हम लोग यूट्यूब पे ही क्लास कर लेंगे, लेकिन जूलॉजी में यहाँ पे तो बच्चे ही नहीं आप लोग, तो फिर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 26 डीएनए सेगमेंट टू बी द क्लोन इज कॉल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोन किए जाने पर वाले डीएनए खंड को क्या कहते हैं, क्या जीन सेगमेंट कहते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट कहते हैं, डीएनए इंस्टॉल कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस कहते हैं। ऑल ऑफ दिस अपना करेक्ट हो जाएगा कि डीएनए सेगमेंट को जब हम क्लोन करते हैं तो उसको डीएनए सेगमेंट कहते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट कहते हैं, डीएनए इंसर्ट कहते हैं। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो भाई अभी अभी यहाँ पे आंसर दो, अभी यहाँ पढ़ाई कर लो, अभी यहाँ पढ़ाई कर लो, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। 27 पे डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंसर्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। यानी डीएनए अणु जिसमें क्लोनिंग के लिए इंसर्ट जीन के को प्राकृतिक किया जाता है क्या कहलाता है, क्या उसको कैरियर कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेट करते हैं, वेक्टर कहते हैं, या फिर नॉन ऑफ दिस कहते हैं, उसको हटा दो। अब बताओ हमको क्या करना है सर, इंसर्ट करके उसको इंटीग्रेट करना है क्लोनिंग के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए सर 28 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन से इसमें कथन अपना सत्य है। दिया है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज्ड टू ऑब्टेन द लार्ज नंबर ऑफ कॉपी और स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट। यानी कि आरडीएनए टेक्निक का उपयोग विशिष्ट डीएनए के टुकड़े से बड़ी संख्या में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या यह बात अपनी सही है, यहाँ पे बोलोगे हाँ साहब ये बात अपनी यहाँ पे सही है, चलो ठीक है ये बात सही है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज्ड टू ऑब्टेन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूसिंग बाय द कॉन्कर्ड जीन। ये भी बात सही है सर, हम आरडीएनए के माध्यम से काफी ज्यादा नंबर ऑफ आरएनए को, डीएनए को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दिया सर आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज्ड टू इंटीग्रेटेड जीन टू इंसर्ट इनटू द क्रोमोसोम वेयर द एक्सप्रेस इटसेल्फ। यानी कि आरडीएनए टेक्निक का उपयोग रुचि के जीन के क्लोनिंग के प्राकृतिक करने में, यानी कि मेरे पास कोई भी जीन है हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से कट करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि ऑल द अबव यहाँ पे क्या होगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। 28 का अपना यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव, ऑल द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 29 में द एबिलिटी ऑफ द सेल टू टेक अप द डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड। यानी कि आसपास से डीएनए ग्रहण करने वाली कोशिकाओं की क्षमता क्या कहलाती है, क्या ट्रांसडक्शन कहलाती है, ट्रांसफेक्शन कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कॉन्जुगेशन, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा जाए सर, एबिलिटी टू सेल, यहाँ पे सेल में जो डीएनए है उसके सराउंडिंग वाले एरिया क्या बोलते हैं सर, ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जितने लोग सी बता रहे हो ये डायरेक्ट आपकी जो लाइन है ना, नोट्स की लाइन, वहां से ये सब क्वेश्चन है। आप नोट्स, जो बच्चा सारथी बैच वाला है अपना नोट्स खोल के बैठ जाओ, हर एक लाइन आपको, हर एक क्वेश्चन आपको नोट से ही मिल रहा होगा, ठीक है। जितने बैच वाले बच्चे हो तुरंत बता सकते हो ये बात। 30 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स फॉर द जीन ट्रांसफर। यानी निम्नलिखित में से कौन सी विधि जीन स्थानांतरण करने के लिए उच्च वोल्टेज विद्युत आवेगों का उपयोग करती है। क्या लाइपोसोम फ्यूजन में,
माइक्रो इंजेक्टाइल में इलेक्ट्रो